नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं जोरमा और आपका स्वागत है फिजिक्स बाय जोरमा में। आज जो हमारा टॉपिक है हमारे पास में है वो विद्युत बल क्षेत्र या फ्लक्स रेखाएं। तीनों एक ही चीज है। इसको विद्युत बल रेखाएं बोलो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलो, या फिर फ्लक्स रेखाएं बोलो, विद्युत फ्लक्स रेखाएं। अब भला होती क्या है उनके बारे में देखते हैं। अपने पास दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनावेश और ऋणावेश, ये दोनों आवेश अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। उस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा निरूपित होती है, बताई जाती है, प्रदर्शित की जाती है। ठीक है ना। उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। अब कैसे डिसाइड होती? जनरली इसको डिसाइड करने का तरीका था आपका परीक्षण मात्रक धनावेश। कोई छोटा सा, बहुत छोटा सा आपको परीक्षण धनावेश लेना था, उसके द्वारा ये सारी कैलकुलेशन की गई थी, दिशा निर्देशित की गई थी इस परीक्षण मात्रक धनावेश के द्वारा। कैसे? यदि मैं अपने पास दो आवेश, धनावेश और ऋणावेश, यदि मैं सबसे पहले धनावेश की बात करता हूं, इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा चारों तरफ होगा। अब इसकी जो क्षेत्र रेखाएं होगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो किधर को होगी, वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करेंगे परीक्षण मात्रक धनावेश से, क्यू नोट से। इन दोनों के बीच में क्या होगा? अभी मैं ऐसा ले रहा हूं सिस्टम की इस पूरे सारे जहां में सिर्फ ये दोनों ही आवेश हैं, इन दोनों के अलावा कोई दूसरा आवेश उपस्थित नहीं। विलगित निकाय है पूरा, इनके आसपास कुछ भी नहीं, आइसोलेटेड है, ये दोनों ही है। ये दोनों होंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा तो ये वाला आवेश इस पर इधर को बल लगाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे गति करने लग जाएगा। यदि ये आवेश इधर को होगा, क्यू नोट, तो ये इस पर इस डायरेक्शन में बल लगाएगा तो ये इधर गति करने लग जाएगा। इधर होगा तो ये इधर गति करने लग जाएगा, क्यू नोट। ये इधर होगा तो क्यू नोट इधर गति करने लग जाएगा, क्यों? प्रतिकर्षण की वजह से ना। इधर ऐसे ही इधर के लिए इधर, ऐसे ही इधर के लिए इधर, ऐसे ही इधर के लिए इधर, ऐसे। तो मतलब आप कहीं पे भी इस परीक्षण मात्रक धनावेश को रखते हो तो इसके कारण इस पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल के कारण दूसरा कोई आवेश तो नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या करने लग जाएगा? मोशन करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। तो इसकी दिशा किधर हो गई है? इस धनावेश से, मेन धनावेश से बाहर की ओर। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? बाहर की ओर, इसके द्वारा निर्देशित हुआ ये। अब जब इसके पथ को अपन ट्रेस करेंगे, या इसके पथ को जिस जिस बिंदु पर ये ट्रेवल किया है, गति किया है, उसको जब अपन मिलाएंगे, जो कर्व या फिर वक्र हमें प्राप्त होगा वो विद्युत क्षेत्र रेखा के रूप में परिभाषित किया जाएगा। किसके रूप में परिभाषित किया जाएगा? विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा या फ्लक्स रेखा के रूप में परिभाषित किया जाएगा। जिस पथ पर ये चला है वही आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब देखेंगे इसमें खास बात क्या है। एकल आवेश, एकल धनावेश है, इसके पास ले गया है तो कैसा जा रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट। अर्थात एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल सीधी होती है, सरल रेखा में होती है। कैसी होती है? बिल्कुल सीधी होती है, सरल रेखा में होती है। अगली बात, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये सेंटर से निकलेगी, ठीक है ना, ऐसे बाहर की ओर। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर, इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर, इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर। ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, क्योंकि ये वाली इधर जाएगी, ये वाली इधर जाएगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ठीक है। और इसकी जो एकल धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनकी दिशा क्या होगी? बहिर्मुखी होगी। कैसी होगी? बहिर्मुखी, अर्थात धनावेश से बाहर की ओर निकलती हुई हमें दिखेगी। ये सब किसकी वजह से हुआ था? किसकी वजह से अपन ने मतलब स्टैंडर्ड क्या था इसका? ये वाला, इसके द्वारा सेट किया था। परीक्षण मात्रक धनावेश को लाना है, वो जैसा गति करेगा, जिस पथ पे गति करेगा
उस पथ को अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो वो पथ क्या हो जाएगा, अपना विद्युत क्षेत्र रेखा के रूप में हो जाएगा। तो धनावेश धनावेश प्रतिकर्षण करेगा तो दिशा बाहर की ओर हो जाएगी। अब मैं ऋणावेश के लिए बनाता हूं, किसके लिए बनाता हूं, ऋणावेश के लिए। एकल ऋणावेश की क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेगी, सिस्टम वही रहेगा। क्षेत्र रेखाएं बनाने के लिए स्टैंडर्ड जो सेट किया है क्यू नोट, परीक्षण मात्रक धनावेश, जो बहुत छोटा होता है परिमाण में। अगर इसको यहां पर लेके जाता हूं क्यू नोट को, प्लस ये माइनस, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। या फिर आप इसको अनंत पे ले जाओ, इसको पास में रखना और नेगेटिव के लिए अनंत में ले जाना, अनंत पे रख दिया इसको, तो ये क्या होगा, अनंत पे रख दो, ये दोनों ही आवेश है पूरे सिस्टम में, रख दिया तो ये क्या होगा, इसके प्रति क्या हो, सॉरी ये प्लस लेना, ये क्या होगा, इसके प्रति आकर्षित होगा। क्या होगा, ये एक जगह रुका हुआ है, ये कहीं पे भी मुक्त है, स्वतंत्र है गति करने के लिए। ये आवेश क्या होता है, स्वतंत्र होता है गति करने के लिए, और ये फिक्स होता है। तो ये स्वतंत्र है गति करने के लिए और स्वतंत्र रहेगा तो ये आकर्षित होगा, आकर्षित होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसके पास पहुंच जाएगा। ऐसे में यहाँ पे रखूंगा तो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ऐसे पहुंच जाएगा, यहाँ पे रखूंगा तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे पहुंच जाएगा। आकर्षण के कारण इधर भी ऐसे हो जाएगा, इधर भी इसकी गति ऐसे होगी, इधर भी इसकी गति ऐसे होगी, इधर भी इसकी गति ऐसे होगी। ठीक है ना, इसमें भी गति कैसे कर रहा है, कैसा पथ है, बिल्कुल सरल रेखीय पथ है एकल ऋणावेश के कारण। ठीक है ना, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, बस बाहर से अंदर की ओर, अर्थात सारी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश में अंदर की ओर जाने का प्रयास करती है। ठीक है ना, अनंत से चल के यहां पर आती है, एक जगह एकत्रित होती है। धनावेश में बाहर से अंदर से बाहर की ओर जाती है और ऋणावेश में बाहर से अंदर की ओर आती है। ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा, ये भी सरल रेखा में है। ठीक है ना, एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है ना, ये है दो। जब एकल एकल आवेश होंगे तो आपकी जो क्षेत्र रेखा है बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, इसमें भी स्ट्रेट बन रही है, इसमें भी स्ट्रेट बन रही है। इसमें बाहर की ओर है दिशा, इसमें अंदर की ओर है। ठीक है ना, सेट किससे किया, प्रेक्षण मात्रक धनावेश से, प्रतिकर्षण बाहर की ओर, इसमें आकर्षण अंदर की ओर। ठीक है, यह सीन हो गया। इनके गुण भी पढ़ेंगे अभी क्षेत्र रेखाओं के। ये तो आपके एकल आवेशों के कारण हो गए। अगर दो समान सजातीय आवेशों को लेते हैं, मान लीजिए अभी एकल आवेश लिए थे, अब दो सजातीय आवेशों को लेंगे, इधर प्लस इधर भी प्लस, माइनस के लिए भी सेम हो जाएगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसके अंदर की ओर। यहां पे इसके कारण क्या होगा, इधर को रखते हो परीक्षण मात्रक धनावेश को, तो इसका प्रतिकर्षण यहाँ पे बिल्कुल इन दोनों को मिलाने वाली रेखा में, ठीक है ना, इसका भी प्रतिकर्षण यहाँ पे, तो ये इधर को भागेगा। यहाँ पे रखते हो तो इसका भी प्रतिकर्षण, इसका भी प्रतिकर्षण, तो परिणामी इधर को जाएगा। ठीक है, अब बीच में रखते हो यहाँ पे परीक्षण मात्रक धनावेश को, तो इसका बल प्रतिकर्षण इधर जाएगा, इसका प्रतिकर्षण बल इधर जाएगा, तो इन दोनों का परिणामी किधर निकलेगा, इधर की ओर, इन दोनों का परिणामी इधर की ओर। ठीक है, अब ये तो स्ट्रेट में हो गया। अब क्या होगा, जब यहां पे रखते हो, क्या होगा, यहां पे रखते हो, यहां पे रखने से क्या होगा, अब इसका बल लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये थोड़ा बहुत ट्रेवल करेगा। यहां पर ज्यादा पास में है तो आपका बल जो होता है प्रतिकर्षण बल, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पे ज्यादा लग रहा होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी है तो यहाँ पे कम लग रहा होगा। जैसे जैसे ये दूरी इसके पास की बढ़ती जाएगी और इसकी घटती जाएगी, सॉरी हाँ, इसके पास की घटती जाएगी और इसके पास की बढ़ती जाएगी। मान लीजिए ये आवेश यहाँ पे बढ़ता जाएगा तो इसका प्रभाव भी बढ़ता जाएगा और इसका प्रभाव कम होता जाएगा, तो इसकी वजह से इसका जो पथ है कर्व्ड हो जाएगा, कैसा, घुमावदार हो जाएगा। ठीक है ना, ये इधर से बल लगाएगा और इधर से ये बल लगाएगा, तो घूमते घूमते ऐसा हो जाएगा। सेम यहाँ पे रखे आवेश के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कैसा हो जाएगा, बाहर की ओर ऐसे घूमता हुआ। ठीक है, और यहां पे रखेंगे, यहां पे भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे रखेंगे तो यहां पे भी ऐसा हो जाएगा, ऐसे।
और इधर भी ऐसे। कर्व क्यों हुई है, मतलब घूमी कैसे ये, परिणामी बल के कारण, दोनों के परिणामी बल के कारण। और बीच में बिल्कुल नहीं आ पाएगी, ये तो हटा दो, ठीक है, इसको भी हटा दो, इसको अभी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे रखते तो यहाँ पे बनती हो, ये ऐसे निकल के आ जाएगी, कोई बात नहीं, इतना ही ठीक है। अब धनावेश है, क्षेत्र रेखाएं, रेखाओं की दिशा क्या हो जाएगी, ये बाहर की ओर, 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 बाहर की ओर। इधर कैसी हो जाएगी, बाहर की ओर, 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 बाहर की ओर। तो सजातीय, जब धनावेश, सजातीय आवेश, इसमें धनावेश जब अपन पास रखेंगे और इनके द्वारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसी बनेगी, इस रूप में आपको वो दिखेगी, ऐसी बनेगी। किसके कारण बनी, जब आप हर बिंदु पर क्यू नोट परीक्षण मात्रक धनावेश को रखोगे तो उसका जो पथ होगा वो ऐसा पथ हो जाएगा, घुमावदार पथ हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ये बल लगाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी कम रहेगी, तो इस वाले कूलम के नियम से ये वाला बल ज्यादा प्रभावशाली होगा, तो ये कहीं ना कहीं इसको यहां तक भेज देगा। लेकिन जैसे जैसे इनके बीच की दूरी घटेगी तो ये वाला बल क्या हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा, तो इसके कारण एक बल इधर लग रहा है और ये बल इधर लग रहा है, इसके कारण धीरे धीरे इसका पथ कैसा हो जाएगा, घुमावदार। सेम टू सेम इसकी कहानी मिरर इमेज बन जाएगी एक तरीके से, ठीक है। और बीच में रखते हो तो बीच में तो क्या होता है, बीच में इसका बल इधर और इसका बल इधर, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाता है, शून्य, तो यहाँ पे ये गति नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तो वहां पे क्षेत्र रेखाएं बनेगी भी नहीं, ठीक है। यदि यहाँ पे ऋणावेश होता तो सेम कंडीशन होती, ऋणावेश ऋणावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब इसमें बस क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, इसके अंदर की ओर, कैसी हो जाएगी, अंदर की ओर। हाँ बस यहाँ पे अब आपको है ना, ऐसा नहीं करना है कि आप परीक्षण मात्रक धनावेश को यहाँ पे रख लो, नहीं, अब आपको अनंत पे रखना है। जब नेगेटिव के लिए चेक कर रहे हो तो परीक्षण मात्रक धनावेश को आपको नेगेटिव पे रखना है, कहाँ पे रखना, सॉरी इन्फिनिटी पे रखना है, कहाँ पे रखना है, इन्फिनिटी पे रखना है, इन्फिनिटी से यहाँ पे लाना है नेगेटिव के लिए। और जब पॉजिटिव होगा पॉजिटिव में पास में रखना है, पास में जब रहेगा तो वो अनंत को भागेगा, पॉजिटिव धनावेश होगा तो पास में रखना, वो अनंत को भागेगा, जब नेगेटिव नेगेटिव आवेश होगा तब अनंत पे रखना, इसके पास आने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, अनंत से इधर को आ रहा है, ठीक है। और बीच में इन दोनों का प्रतिकर्षण होगा तो बीच में कोई भी गति नहीं करेगा, गति नहीं होगी तो क्षेत्र रेखा पथ का कोई निर्माण नहीं होगा। ये हो गया आपके समान सजातीय आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का परिदृश्य। अब मैं बात करता हूं किसकी, जब दो विजातीय आवेश हो, क्या हो, दो विजातीय आवेश, ये इधर धनावेश ले रहा हूं, इधर ऋणावेश ले रहा हूं। अपना जो चेक करने का तरीका है कि परीक्षण मात्रक किसको लाओ, धनावेश को लाओ, छोटे वाले को लाओ। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस के पास रखते हैं, यहाँ पे रख दिया, इससे दूरी रखना है क्यू नोट को। अब ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे रखता हूं मैं क्यू नोट, स्ट्रेट लाइन में मतलब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पे रखा है, तो क्या होगा, इसमें प्रतिकर्षण लेगा और इसका आकर्षण लगेगा, तो अल्टीमेटली किधर जाएगा, इसके पास जाएगा, बीच में तो ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे रखता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शुरुआत में ये वाला प्लस वाला इस पे बल लगाएगा इधर को, जब ये आगे बढ़ेगा तो इसका प्रभाव इस पर लगने लग जाएगा, तो ये कर्व में घूम के इसके पास पहुंच जाएगा। नीचे के लिए भी ऐसा ही होगा, यहां वाले के लिए ये इधर भेजेगा लेकिन इसका प्रभाव इस पर जब लगने लग जाएगा तो ये कर्व में घूम के इधर आ जाएगा। सेम टू सेम नीचे के लिए ऐसे जाता जाएगा, ठीक है ना, और इधर रखोगे तो इधर भागने की कोशिश करेगा ऐसे, ठीक है, और इधर अनंत से
इधर को आने ही करेगा। ठीक है ना, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर से इधर, इधर से इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से बाहर की ओर, नेगेटिव में अंदर की ओर। ठीक है, यस, ठीक है ना। पॉजिटिव से निकलेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण से इधर भागने की कोशिश करेगा, इसका प्रभाव आकर्षणात्मक होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर से आएगा तो कर्व में घूम जाएगा, घुमावदार पथ में आ जाएगा और इसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है ना, अब इसके पास पहुंच गया तो अब वो कहीं नहीं जाएगा, ये नहीं कि यहाँ से आ गया फिर यहाँ पे खेलते खेलते फिर वापस इसके पास चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव से जा रहा है तो नेगेटिव पर ही जाके रुक जाएगा, वापस पॉजिटिव पे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाला उसको क्या करता है, तिरस्कार करता है, उसका प्रतिकर्षित करता है, भाई मेरे पास मत आना, सेम सेम को अलाउ नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये विजातीय है। आवश्यक के कारण क्या हो गया आपका, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्र हो गया। ठीक है ना, यहां से निकलेगी बाहर की ओर। ये सब चित्र किसके कारण बन रहे हैं, उस परीक्षण मात्रक आवेश जो स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है बिल्कुल पूरे स्पेस में। ठीक है ना, निर्वात में कहीं पे भी वो गति कर सकता है, फ्री है गति करने के लिए। अब गति जिस पथ पे करेगा वही पथ अपना क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा। अगला, अब इनके क्या देख लेते हैं, गुण धर्म देख लेते हैं, या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक ही ले लो, गुण धर्म इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स है इसके विद्युत क्षेत्र रेखाओं के। पहला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं में है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं जो है धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, समाप्त होती है। ठीक है, अर्थात धनावेश से चल रही है और ऋणावेश पे खत्म हो जा रही है, काम खत्म है। अगर यहाँ पे परीक्षण मात्रक धनावेश रखते हो तो वो चलकर ऋणावेश पे चला जाता है आकर्षण के कारण, फिर वो आकर्षण से जिंदगी भर के लिए बंधा रहता है। ठीक है ना, दोबारा लौट के नहीं आता। इसी आधार पर कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं कभी भी क्लोज्ड लूप, इसको बोलते हैं बंद वक्र, बंद वक्र नहीं बनाती। बंद वक्र या क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब आपको समझाऊं मैं कि भाई साहब मैं यहां से चला इस बिंदु पर गया, यहां से चला इस बिंदु पर गया, अब इस बिंदु से चलकर वापस इस पर आ गया, ऐसे गया ऐसे आ गया। विद्युत क्षेत्र रेखाओं में ऐसा नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले बोला धनावेश से चलकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है, मतलब उसके आगे की कहानी कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होगा, प्लस से चल के आप ऋणावेश पे चल जाओगे, जा ही सकते हो, ऋणावेश से धनावेश पे नहीं आ सकते, वापस नहीं आ सकते, तो लूप नहीं बनेगा। एक ही तरह का रास्ता है, जा सकते हो वापस नहीं आ सकते, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है ना, ये वाला सीन है, तो कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। तीसरा पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। जैसे
मान लीजिए ये अभी मैंने प्लस लिया, इधर माइनस लिया, कैसा बन रहा था, ऐसे इधर को जा रहा था, इधर को जा रहा था। मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चाहिए। तो इस बिंदु पे क्या कर दो आप, एक क्षेत्र रेखा खींच दो। नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या रहेगी, यही डायरेक्शन रहेगी, ठीक है ना। आप इस पर से रेखा खींचोगे तो ये इस पर से रेखा इस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव जाने की दिशा में। तो मैंने खींचा तो ऐसे ही मिलेगी। तो इसका एरो इधर लगाओगे तो यहाँ पे परिणामी जो बल होगा या परिणामी क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी। यहाँ पे खींचोगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं, तो इसी दिशा में ऐसे आगे बढ़ जाओ। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की इस बिंदु पर परिणामी की जो दिशा होगी ये हो जाएगी। नीचे भी यहाँ पे लोगे तो इधर हो जाएगी, यहाँ पे लोगे तो इधर हो जाएगी, ठीक है ना। तो किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो, वहां पर इन दोनों के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी आपको दिशा मिल जाएगी कि किधर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है। चौथा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक दूसरे को कभी क्या नहीं करती, नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होगी। कटान होने पर मतलब काटेगी तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो कि कौन से, आपको मैं बता दूं विद्युत क्षेत्र कौन सा, परिणामी विद्युत क्षेत्र। यहां पे लेना परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर या फिर हाँ जो भी एक बिंदु होगा ना उस पर एक ही दिशा हो सकती, दो दिशा नहीं हो सकती। देखो मैं आपको बताता हूं फिर से, वही प्लस ये माइनस आपने ऐसे लिया। मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई एक क्षेत्र रेखा निकली, ऐसे काट दी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर से रेखा खींचोगे इस वाले कर्व के अनुसार, तो इस वाले कर्व के अनुसार इधर जाएगी और इस वाले कर्व के अनुसार इधर जाएगी। और जो ये मतलब दो आवेश है ना, यहाँ पे जो क्षेत्र रेखाएं बनती है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र के अकॉर्डिंग बनती है। कैसे बनती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र, अर्थात जो क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखते हो उस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे कार्यरत है, उस परिणामी विद्युत क्षेत्र के अनुसार कैसे गति कर रही है उसके अनुसार बनती है, इंडिविजुअल के कारण नहीं बनती है, ठीक है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है। इनमें से एक ही दिशा होगी, अर्थात ये दो दिशाएं पॉसिबल नहीं है, तो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। ये परिणामी की दो दिशा नहीं होगी, एक ही दिशा निकल के आएगी। दो दिशाओं को मतलब दो तरह के विद्युत क्षेत्र। जब परिणामी ले रहे हो तो दो तरीके का है कि विद्युत क्षेत्र, परिणामी का मतलब है जितने भी विद्युत क्षेत्र थे उनका सदिश योग कर दिया। तो अब दूसरा कौन सा आ रहा है, एक ही रहना चाहिए, ठीक है ना, तो पॉसिबल नहीं है। पांचवा, विलगित आवेश या फिर विलगित एकल आवेश के कारण क्षेत्र रेखाएं सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है। विलगित एकल आवेश के कारण क्षेत्र रेखाएं कैसी प्राप्त होती है, सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये आवेश था आपका, प्लस ले रहे हो तो ये बाहर की ओर ऐसे सरल रेखा में जा रही है सारी, ठीक है ना। और छठा, एक से अधिक आवेश होने पर हमें क्षेत्र रेखाएं या फिर हमें वक्रित
मात्रा देख लेना, वक्रित क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होती है। वक्रित क्षेत्र रेखाओं का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? मात्रा देख लेना भाई, मेरे को मात्रा का पता नहीं, इसका कंफ्यूज हो जाता हूं मात्रा में। वक्रित क्षेत्र रेखाओं का मतलब क्या होता है जानते हो ना? मतलब आपने दो आवेश लिए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, क्या हुआ था इसमें? इन दोनों का परिणामी जो काम कर रहा था उसके कारण जो आपका एकल धनावेश, जो सॉरी परीक्षण मात्रक धनावेश था, वो कैसे गति कर रहा था? ऐसे मुड़ जा रहा था, इधर भी ऐसे मुड़ जा रहा था। अगर सिंगल हो रहा था तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, दूसरा आवेश एक और उठा के ले आए, इसके कारण उसकी गति कैसे होगी? वक्रित होगी। तो वक्रित गति है तो वही पथ हमारा क्या हो जाता है? क्षेत्र रेखा हो जाती है। तो दो आवेश, यहाँ पे पॉजिटिव लो या नेगेटिव, अगर नेगेटिव लेते तो कैसा होता है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें भी कैसा हो जाता है? बिल्कुल वक्रित। ये इधर को धक्का मारता है, ये इसको अपने पास बुला लेता है, जिसके वजह से अल्टीमेट प्रभाव कैसा हो जाता है? वक्रित इसकी गति हो जाती है। नीचे भी ऐसा वक्रित मतलब घुमावदार। दो आवेशों के कारण जो आपकी क्षेत्र रेखा है कैसी होती है? घुमावदार होती है। और सिंगल आवेश, एकल आवेश के कारण कैसी होती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। धनावेश से तो बाहर की ओर निकलेगी और कहां को जाएगी? अनंत की ओर। ये उम्मीद करता है धनावेश, यहाँ पे दूसरा वो परीक्षण मात्रक धनावेश उम्मीद करता है कि भाई साहब मुझे मेरा जो साथी मिलेगा वो अनंत पर मिलेगा, तो अनंत पर अपने प्यार की खोज में वो निकल जाता है। लेकिन अपन को पता है अनंत पे कभी भी मुलाकात नहीं होती, वो देखता जाएगा, उसका अपना जाने, मुलाकात हो नहीं हो, लेकिन एक मुलाकात जरूरी है। ठीक है, तो वो अनंत पे अपनी मुलाकात करने चल जाता है। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव वाले के लिए क्या होता है? अनंत पे बैठा रहता है कि अनंत पे कोई मिला नहीं, तो मैं क्या करूं? अनंत से यहाँ पे आ जाता है ये। ठीक है ना? तो इसकी क्षेत्र रेखा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, इसके पास चली जाती है। जरूरी है एक मुलाकात, जरूरी है सनम। ठीक है, ये हो गया। और एक और चीज छोटी सी लिखाऊंगा नहीं, बोल देता हूं। किसी भी चालक के अंदर जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो अनुपस्थित होती है। किसी भी चालक के अंदर क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है, क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल भी नहीं होती। किसी भी चालक की बात कर रहा हूं मैं, चालक अर्थात मेटल्स की बात कर रहा हूं। चालक जनरली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। तो उनके अंदर, चालक के अंदर कभी भी क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। तो ये लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। लगभग क्या, कंप्लीट ही हो गया। ये गुणधर्म आप रखना कभी, आप क्या रखना है, आप याद रखना। पेपर में पूछे तो सारे तो 6 तो पूछेगा नहीं, 3-4 जो भी पूछे आप इनमें से कोई सा भी आप लिख सकते हो। जो कि लेकिन जो शुरुआत के ऊपर लिखवाए थे ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं कि एकल धनावेश के कारण या एकल ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं कैसी प्राप्त होगी? सरल रेखा में प्राप्त होगी। और एक से अधिक आवेश के कारण कैसी होगी? वक्रित हो जाएगी। बस इतना सा आपको ये ध्यान रखना है। पेपर में ये पूछ सकता है कि गुणधर्म लिखो, गुण लिखो क्षेत्र रेखाओं के, या फिर जो मेन इंपॉर्टेंट आता है, जनरली मैंने जितनी बार देखा है ये इन दोनों का ज्यादा पूछता है वो। ठीक है ना, सीधा और वक्रित वाला। तो धन्यवाद आज के लिए। ये है हमारा विद्युत क्षेत्र का बल रेखाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।